बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी बंधुओं। उन लाशों के बीच में एक आदमी जिंदा पहुंचा। उस जिंदे आदमी ने मरे हुए बहुत सारे लोगों से सवाल किया। उस आदमी का नाम था मस्तराम। मस्तराम मुर्दों से पूछा, हमें भी कुछ बतलाओ। नाम मस्तराम था पर अंदर से परेशान था। मस्तराम मुर्दों से पूछा, हमें भी कुछ बतलाओ। मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, तुम मर जाओ और सुख पाओ। मुर्दों ने कहा कि सबसे बड़ा जो सुख है वो मर जाने में है। आप मर जाइए, सारा खेल खत्म हो जाता है। बड़ी बड़ी सुइयां कभी कभी बीमारी के कारण रोज लगती हैं, और आदमी जब बीमार परमानेंट हो जाता है तो उसके हाथ में पैर में कहीं न कहीं निडल को फिक्स कर देते हैं। उसमें इंजेक्शन हमेशा डालते रहते हैं, यहाँ पे बांध देते बोतल चढ़ाने के लिए। परमानेंट उसकी नस में सुई को परमानेंट कर देते हैं। कितना बड़ा नरक है ये। अगर कोई आदमी इस तरह हाथ में निडल को लेके घूम रहा है, जी रहा है, तो वो नरक भोग रहा है। इसलिए किसी बहुत विद्वान ने ये कविता, ये दोहा या ये पद या ये सूत्र लिखा होगा। मस्तराम मुर्दों से बोले, हमें भी कुछ बतलाओ। मुर्दों से एक मुर्दा बोला, मर जाओ और सुख पाओ। तो महाराज, आप हमारे क्षेत्र को यही कथा सुनाने आए हो, मारने आए हो, कि सबको जिंदा करने आए हो? देखिए, मेरी जो कथा है, प्रवचन है, वो समाज के मुहावरों से जुड़ा हुआ रहता है, समाज के चलन से जुड़ा रहता है। आप ही के क्षेत्र के बुजुर्ग पहले से कहते आए हैं कि अगर किसी को स्वर्ग देखना हो तो फिर स्वर्ग बिना मरे दिखने वाला नहीं है। अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो उसे मरना है, ऐसे बुजुर्ग कहते आ रहे। बिना मरे स्वर्ग ना दिखे। तो मुर्दे ने सही आवाज दी, सही जवाब दिया, मर जाओ और सुख पाओ। ये बिल्कुल सही आवाज है। शरीर के अज्ञान, शरीर के अहंकार में रह करके आदमी दिन भर मरता रहता है, दिन भर मरता रहता है। और मुर्दा कहता है कि एक बार मरो और सुख पाओ। पल पल क्षण क्षण क्यों मरना? पल पल का, क्षण क्षण का, रोज रोज का जो मरना है, वो मरना हमारे लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। एक बार मृत्यु आ जावे तो सर्व सुख आ जाते, सर्व संपन्नता आ जाती है। स्वर्ग, बैकुंठ, सब लोक का दर्शन हो जाता है। और आदमी पल पल मरता है, क्षण क्षण मरता है, तो उसके अंदर जो भी सुख है, जो भी स्वर्ग है, जो भी कोई दर्शन है, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी बेकार हो जाता है। आज आपके घर में बढ़िया पकवान बने और पूरी साल में ऐसा पकवान नहीं बना जैसा आज बना। पत्नी ने जैसे पकवान थाली में परोस के आपको रखे सामने और जमाने के लिए आवाज दी, आइए भोजन परोस दिया, भोजन कर लीजिए। जिम में तो रखा ही रहता है मोबाइल। उसी समय मोबाइल पे फोन आ गया,
पत्नी ने थाली लगाई और आज भैया द्योज वैसे है, मिठाइयाँ रसगुल्ला सब आते सबके घर में, बहन लेके आमे। तो वो जो फोन आ गया, उस फोन की वजह से, फोन अच्छा तो नहीं आया, फोन तो खराब आया। और फोन ऐसा आया कि तुम्हारा छोटा भाई ससुराल को जा रहा था पत्नी को लेके भैया द्योज में, और उसके साथ में ऐसा हादसा हो गया ग्वालियर से पहले, ऑन द स्पॉट खेल खत्म हो गया। तो जितने भी पकवान बने हैं, जो थाली में परोसे हैं, वो होके भी हमारे अंदर जा नहीं सकते। अब हम उन्हें खा नहीं सकते। हमारी समस्त सवेरे से जो सपने थे खाने पीने के बारे में, वो सब खत्म हो गए। और जब से ऐसा कुछ नहीं था, हम तो बड़े श्रद्धा से बनाने में लगे पड़े थे, चाव से बना रहे थे। किसी को पता नहीं था ऐसा खबर आएगी और खाना पड़ा पड़ा रह जाएगा। जैसे ये दृष्टांत मैंने बना करके सुनाया है आपको समझाने के लिए, इस दृष्टांत को सुनाने का पीछे रीजन जो कारण है वो ये है, मैं यही बताना चाहता हूं कि आदमी जब पल पल क्षण क्षण मरता है तो उसके जीवन में परोसा हुआ जो सुख है उसे भी वो भोग नहीं सकता है। इसीलिए एक बार मरने की योजना बनाओ, बार बार पल पल मरने की योजना मत बनाओ। और शरीर के अहंकार में रहोगे तो पल पल मरोगे, कुड़ कुड़ के मरोगे, रिड़ रिड़ के मरोगे। श्रीमद् भागवत कथा का क्या मतलब है इतना खर्चा करके सुनाने का? यही मतलब है इसका। किसी सन्यासी को बुलाकर कथा करवाने से क्या अर्थ आ रहा है? क्षेत्र में कथा करने वाले पंडित जी हैं, उनको बुलाया जा सकता, कथा करवाई जा सकती थी, इतना खर्चा नहीं होता। पर मेरा योग आया है कथा सुनाने का, तो कुछ तो विशेष होगा, कुछ अलग सोच समझ रखते होंगे आप मेरे बारे में, तो मुझे बुलाया है। राजा परीक्षित के लिए भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने सुखदेव जी को चुना, ऐसे ही आपको क्षेत्र का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है, यहां भेजा है कथा करने के लिए। आपको क्या लगता है, राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो असंख्य साधु राजा से मिलने आए। राजा तो बहुत बड़े थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, जिसने भी सुना दौड़ा चलाया। और अच्छे राजा के लिए, महापुरुषों के लिए लोग चले ही आएंगे दुख में, परेशानी में, विपत्ति में, संकट में। हजारों साधु संत आचार्य ब्राह्मणों से राजा मुलाकात कर रहे हैं, सब लोग धाड़स बना रहे हैं, सब लोग समझा रहे हैं राजा को, पर राजा का दुख दूर किसी से नहीं हो रहा है। राजा को समाधान कोई दे नहीं पा रहा है। इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े योद्धा, राजा, वीर सब आए राजा से मिलने के लिए। क्या हुआ, ये श्राप कैसे लगा, कारण क्या हुआ, सांप डसने का श्राप दिया कैसे? वो ऋषि तो ऐसे नहीं थे, ये हुआ कैसे? चर्चाएं हो रही हैं, लाखों लोग जमा हो गए, राजा रो रहे हैं, राजा जो है परेशान है। पर अंत में राजा को एक ही सलाह चारों तरफ से मिली, और वो सलाह वही थी कि महाराज, हम साधु महात्मा, हम सब आचार्य पंडित आपकी हर तरह की मदद कर सकते हैं, पर ऐसी परिस्थिति में तो एक ही साधु हैं, वो सुखदेव जी, उनकी शरणागति जाओ। राजा सबकी आज्ञा पाके जब चलने लगे तो राजा मूर्छित होके गिर पड़े, क्योंकि राजा की जो परिस्थिति है वो तो वही है, पानी प्यास लगी थी,
उसके कारण ही सब हादसा हो गया, पाप हो गया, अपराध हो गया। अब इतना बड़ा श्राप लग गया तो अब पानी किसको जावे, भूख किसको जावे, नींद किसको आवे। अब तो 7 दिन बचे हैं, उसमें से एक एक पल जा रहा है मरने के लिए, नजदीक हो रहे हैं। तो राजा को तो ज्ञान था, राजा तो समझदार भी थे, और साथ में राजा को जब हादसा हुआ तो ज्ञान पैदा हो गया। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आपको इतना और समझना है कि राजा को जब हादसा नहीं हुआ, राजा पे संकट नहीं आया, तो राजा की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अच्छा, क्यों? आदमी के पास में भोगों की बहुताश हो जाए तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और अचानक जब वो भोग अचानक छूट जाए, अचानक सब खत्म हो जाए, तो बुद्धि काम करना प्रारंभ भी कर देती है। ऐसी स्थिति में बुद्धि जब काम करती है तो उस स्थिति का समय और कैसा माहौल होना चाहिए कि हमारी बुद्धि अचानक समझदार हो जाए, काम करने लग जाए, सही निर्णय करने लग जाए, तो तब ही वो बुद्धि काम करती है, सही निर्णय करती है। जब उसे एक साथ बहुत सारे संत सपोर्ट करते हैं, साधु सपोर्ट करते हैं, आचार्य सपोर्ट करते हैं, तो बुद्धि हमारे ठिकाने पे आ जाती है। राजा योग्य थे, बुद्धिमान थे, पर राजा का अपराध उनकी बुद्धि को हरण करके ले गया। राजा का जो कलयुग का संग है वो बुद्धि को हरण करके ले गया। राजा के शरीर में जो मुकुट धारण किया वो बुद्धि को हरण करके ले गया। भागवत में ऐसा लिखा हुआ है। जो भी उस मुकुट को धारण करेगा उसकी बुद्धि का नाश होगा, क्योंकि उसमें तो कलयुग समाया हुआ है। पर उस बुद्धि का नाश होने के बाद में भी कलयुग ने सर्वनाश कर दिया बुद्धि का, साधु का अपमान करवा दिया प्यास के कारण, और वही बुद्धि फिर उत्तम बुद्धि आ जाएगी, श्रेष्ठ बुद्धि आ जाएगी। संकल्प से सब आ जाता है। दिशा बदल जाए तो दशा बदल जाती है। रोज दारू पीते रहो, बीड़ी पीते रहो, तंबाकू खाते रहो, मांस खाते रहो, अंडा खाते रहो, जुआ खेलते रहो, दुनिया भर का झूठा धंधा करते रहो, कभी चित्त मत बदलो, कभी बुद्धि को कभी मत कहो कि चल कथा में चल, सत्संग में चल, महात्मा के चरणों में चल, संतों के चरणों में चल, महात्मा पधारे, भगत लोग आए हैं, चल मिल ले, दर्शन कर ले। आप कभी उस तरह का सोचेंगे नहीं तो कभी बुद्धि अच्छा काम नहीं करेगी। पल पल मरना पड़ेगा, क्षण क्षण मरना पड़ेगा। और पल पल जो मरता है वो जल्दी नहीं मरता है, उससे सारा नरक भोगना पड़ता है। जीवित ग्रह क्लेश में मर के रो रो के रहना पड़ता है। नौकरी में, बिजनेस में, सब जगह रो रो के जीना पड़ता है। तो बिजनेस में, नौकरी में, व्यवसाय में, घर में, मकान में, बाल गोपाल में, बीवी बच्चों में आनंद प्राप्त होना चाहिए, पर आनंद नहीं मिल रहा है। क्लेश पैदा हो गया है, घर घर में क्लेश पैदा हो गया है। क्यों क्यों पैदा हो गया घर घर में क्लेश? एक लाइन गुनगुनाएंगे, एक ही लाइन गाएंगे। घर घर में क्लेश पैदा क्यों हो गया है? कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाई तो अब कहाँ जाएं, घर घर में तो रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाएं। घर घर में तो रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाएं। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाएं। कलयुग बैठा मारी कुंडली, कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाई तो अब कहाँ जाएं। घर घर रावण बैठा,
इतने राम कहाँ से लाए। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब ना मिल जाए। हरि बोल। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। जो आज्ञा ले बन जाए, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। हरि बोल। हर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मारे कुंडली, कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाई तो अब जाऊं। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। मुझे तो समझाने के लिए एक ही लाइन गानी थी, अर्थात जितना भजन मुझे आता है उतना गाना था, और समझाने के लिए वो पंक्ति गानी थी आपको। पर आपका भाग्य जोरदार है कि आपको 4 लाइन और ज्यादा सुनने को मिला। कहना ये चाहता हूं व्यासपीठ से, कैसे ग्रह शांति आएगी, कैसे आनंद आएगा घर में। घर में, हर घर में जो है एक न एक प्रॉब्लम है, विचार की, जीवन शैली की। घर में कोई न कोई एक व्यक्ति खतरनाक होता है, जिसकी वजह से पूरे घर में अशांति अशांति फैली रहती है, और उसके प्रभाव से घर के दूसरे जो सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। फिर इतने राम कहां से लाऊं, भजन में ये पंक्ति तो है, पर इसका समाधान किया है भगवान ने भागवत में। भगवान अगर हमें चाहने लगे, भगवान हमें प्यार करने लगे, भगवान हमारी माफी दे दे, हमारे अपराध और अवगुण दोषों को इधर उधर टाल देवे, तो भगवान के पास में तो सामर्थ्य है। भागवत में तो लिखा है, एको अहम बहुश्यामी। गोपियों के लिए भगवान लीला करते तो अनेक गोपियों के साथ हो गए, अनेक घरों में अनेक कृष्ण हो गए। हर गोपी के पास में कृष्ण खड़े हैं, हर गौशाला में खड़े, हर बछड़े के साथ कृष्ण खड़े। पर वो हमारे तुम्हारे लिए ऐसे घर घर नहीं प्रकट हो सकते, क्योंकि हमारे घर में तमाकू भरा पड़ा है जेब में है। कथा में भी लोग जेब में धर के लाए बीड़ी के बंडल है।
एक भैया तो पांडाल में कथा में आ रहे, अभी वहाँ से धुआं फेंकते हुए आ रहे। मैंने कहा ये कौन सा पुरानी गाड़ी कौन सी आ गई, कौन सा इंजन है भाई, समझ में नहीं आया। हमने कहा अभी तो झांसी से ग्वालियर तक इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा है, ये डीजल कोयले का इंजन कहाँ से आ गया। पर हमने कहा पहला दिन है, थोड़ा सा रोको महाराज, 1 घंटा थोड़ा और सुनाओ, कुछ और सुनाओ। पर जब तक बीड़ी तंबाकू हुक्का दारू धक्कड़ जुआ अंडा मांस, जब तक इस पे प्रहार नहीं होता तब तक इंद्रदेव की कथा जैसी कथा लगती नहीं है। फिर कथा तो फिर कथा ही चाहिए। आपने देखा होगा मम्मी को देख के कभी कभी 1-1.5 साल की बच्ची भी हाथ में झाड़ू लेवे, मम्मी को देख देख के मम्मी के साथ साथ वो भी झाड़ू लगाती है। मम्मी जो करती है 1.5 साल की बच्ची वैसा करना चाहती है। पर बच्ची का झाड़ू कैसा लगता है आप ही बता सकते हो। बच्ची झाड़ू तो लगा रही है पर झाड़ू से कूड़ा नहीं इकट्ठा हो रहा, क्योंकि मां के पास में अनुभव है। कूड़ा इकट्ठा करके एक साइड में झाड़ू से ले जाकर सकेर कर कोने में जमा करने का बच्ची के पास अनुभव नहीं है। बच्ची के पास में केवल अभी तो देख पेख चल रही है। बच्ची मां देखती है करती है, अनुभव की कमी है, अभी सीख रही है। तो मैं आपके जीवन के लिए कथा सुनाऊंगा पर अनुभव की बातें भी साथ साथ बताता हूं। मैं चाहता नहीं कि झाड़ू लगाऊं और कूड़ा करकट ज्यों की त्यों रह जाए। झाड़ू लगे, मौका मिला है क्षेत्र में आने का तो झाड़ू लगे तो सब साफ सुथरा 7 दिन में दिखना चाहिए। पूरा क्षेत्र, कम से कम गांव, कुछ न कुछ लोग ये 7 दिन में ऐसे चाहिए कि ये वाणी से, इन विचारों से प्रभावित हो जाएं। इतना सुनाना चाहता हूं कि मेरे बोलने का प्रभाव आप पर पड़े, आपको लॉजिक लगे कि सही है, आपको लगे कि बहुत परफेक्ट बात है जीवन के लिए, यही सत्य है। इनके बगैर जीवन में नहीं आएगा आनंद, न खुशी आएगी। तो हमें बदलना चाहिए, बीड़ी छोड़नी चाहिए, तंबाकू छोड़ना चाहिए, मांसाहार छोड़ना चाहिए, दारू धक्कड़ छोड़ना चाहिए। मर मर कर फिर जीना क्या। श्रृंगी ऋषि के विचार का, श्रृंगी ऋषि की वाणी का परीक्षित के ऊपर इतना प्रभाव क्यों पड़ा। आजकल क्या साधु गाली नहीं देते? बहुत सारे महात्मा तो गाली के बगैर बात ही नहीं करते। उनकी दिनचर्या वैसी है, उनकी सोच वैसी है। मैं बहुत महात्माओं को जानता हूं जो चिलम वगैरह पीते हैं, गांजा वगैरह पीते हैं। कई महात्मा बहुत शांत रहते हैं गांजा पी के, कई महात्मा बहुत जोर जोर से गालियां देते हैं और किसी संसार के आदमी से मोह नहीं करते, वो निर्मोही रहते हैं, इसीलिए गांजा पीते हैं। कई महात्माओं के साथ में मारपीट हो जाती है। कई दुर्जन लोग हैं, महात्मा से ऐसे गाली गलौज से नफरत हो जाती है, मारपीट कर डालते, महात्मा को पीट डालते मिलके 5-7 लोग। वो भी मैंने बहुत देखा है। पर चक्रवर्ती राजा सम्राट क्या महात्मा श्रृंगी ऋषि को ऐसा नहीं कर सकते थे? वो दंड नहीं दे सकते थे, उनके राज्य से निकाल कर मारपीट नहीं कर सकते थे, बंदी नहीं बना सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। पर कलयुग के संग के कारण राजा की बुद्धि में कुछ खराबी आ गई। इसकी वजह से राजा को खराब नहीं कहा जा सकता, राजा को दुर्जन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजा का जन्म से ही राजा का जो संस्कार है वो बहुत दिव्य संस्कार था, बहुत दिव्य उत्तम चरित्र था उनका।
इसलिए राजा ने अपने चरित्र का दर्शन समाज को कराने के लिए राजा ने देखा कि संत की वाणी झूठी नहीं पड़नी चाहिए और उस वजह से मेरा कल्याण हो सकता है। इस माया प्रपंच मोह से मुझे मुक्त होना ही मेरा तो आखिरी जन्म है और इस आखिरी जन्म में मैं क्या करूंगा राजगद्दी पर बैठकर ये प्रपंच करके। तो राजा ने निश्चय कर लिया कि आखिरी जन्म को उद्धार करना है तो एक ही बार मरना है, तो अच्छा मरना चाहिए, मर मर के भी फिर क्या मरना। तो राजा अच्छी मृत्यु के लिए सदगुरु के चरणों में गए। जीवन सफल करना मतलब अच्छी मृत्यु को प्राप्त करना। मर मर के मरने से जीवन सफल और अच्छी मृत्यु दोनों ही नहीं मिलते बंधुओं। अच्छी मृत्यु का मतलब है उसे ढेर सारा सम्मान प्राप्त हो, ढेर सारे लोगों को पीड़ा हो, दर्द हो, क्लेश हो दिल दिमाग पे, किसी के मर जाने से हमारी भूख मर जाए, प्यास मर जाए, नींद मर जाए, चैन चला जाए, किसी के मर जाने से हम हताहत हो जाएं। यूं तो मरने को रोज मरते हैं लाखों, मगर यूं तो मरने को रोज लाखों मरते हैं, मगर आज जो मर गया लगता कोई इंसान चला गया। इंसान जब जाता है संसार छोड़कर तो गांव के गांव में रोटियां पकना बंद हो जाता है महाराज। नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता। ऐसा हमें आपको बनाना है, मुझे भी बनना है ऐसा, आपको भी बनना है ऐसा। आ मृत्युम तद मृत्यु युक्तानाम, मृत्यु आए पर युक्त देव मृत्यु युक्तानाम, ऐसी मृत्यु आनी चाहिए जो भगवान के युक्त हो, भगवान के युक्त, भगवान के लिए हो। ऐसी मृत्यु नहीं आनी चाहिए कि हम फिर कपड़ा पहन लें ऐसा और फिर से आ जाएं। कपड़ा माने गीता के अनुसार कपड़ा शरीर को ही कहा गया है। और इस बार ऐसा कपड़ा पहन लिया जाए कि भगवान रूपी टेलर ने अपनी मर्जी से 2 हाथ काट दिए और उसकी जगह 2 पैर और लगा दिए, 4 पैर का बना दिया अपने को, और 4 पैर का बनाकर भेज दिया संसार में, जाओ, और नाम रख दिया सुअर। जैसे आपने पहना है कुर्ता, ये नाम है कपड़े का कुर्ता, और सिलने से पहले ये कुर्ता नहीं था, ये पीले पीले बैठे कि नहीं कुर्ता। ये सिलाई से पहले नाम इसका क्या था बताओ आप? कपड़ा। और ये कपड़ा कुर्ते में कन्वर्ट कैसे हो गया? टेलर के कारण। और टेलर के पास में इतना टैलेंट होता है, इसी कुर्ते को वो जैकेट बना सकता है, इसी को वो बनियान बना सकता है, इसी को वो शर्ट बना सकता है। इसी कपड़े से कई भी नाम पैदा टेलर कर सकता है। तो इसलिए परमात्मा रूपी जो टेलर है, कलाकार है, कारीगर है, वो एक ही कपड़े से अनेक कपड़े बना देता है अलग अलग नाम के। सुअर, गधा, घोड़ा, कीट पतंग, ये सारे कपड़े ही हैं महाराज जो आत्मा ने धारण कर रखे हैं। भगवान कृष्ण यही अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन किस बात का शोक करते हो? ये कपड़ा तो बदलता बदलता रहता है महाराज। महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं, आज कथा प्रारंभ हुई है तो अगला जो कपड़ा है मिले तो वो ऐसा मिलना चाहिए तो उस कपड़े की जन्म से ही पूजा हो, जन्म से उसकी जरूरत हो जगत को। है पांडाल में जितने लोग बैठे हैं, आपकी जरूरत कितने लोगों को है बताओ, गिन के बताओ। अपनी अपनी तरफ देख लो अंदर ही अंदर, और देख लो, देख के निर्णय कर लो कि भाई मेरी जरूरत किस किस को है, गांव में, घर में। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमसे पेट भर गया सबका,
घर में झगड़े होने शुरू हो जाएं तो समझ लो पेट भर गया, भर गया। क्योंकि हमारी गौशाला में गाय लड़ पड़ती हैं कभी कभी, पर वो कब लड़ती हैं? या तो वो बहुत भूखी हों तब लड़ती हैं, या फिर पेट भर के चकाचक हो जाएं उसके बाद लड़ती हैं। तो आपके घर में जो लड़ाई होती है वो कब होती है? वही समझ लो, अर्थ निकाल लो। या तो भूख में लड़ाई होती है, भूख माने जरूरत में, इच्छावादी होकर, तृष्णावादी होकर लड़ाई शुरू, और या फिर ज्यादा तृष्णा तृप्त हो जाए तो लड़ाई शुरू हो जाती है। दो स्थिति में ही क्लेश होता है घर में, इच्छावादी हो जाओ और या ज्यादा चर्बी चढ़ जाए तो फिर झगड़े होते हैं। तो अब सोचना तो आपको पड़ेगा। कारण मैं बता दूंगा, लड़ाई के कारण मैंने बता दिए। दो ही कारण हैं, या तो चर्बी चढ़ गई है और या तो फिर भूख है, तृष्णा है, इच्छाएं। और दोनों स्थिति लड़ाई की हैं, दोनों कलेश की हैं। और श्रीमद् भागवत कथा क्या कर रही है? फिर क्या करेगी? क्यों सुनेंगे? इसका सुनने का फल क्या होगा? तो भगवान सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं, भागवत के बारे में प्रमाण दे रहे हैं सौनक जी से। सौनक जी, ये श्रीमद् भागवत जो कथा है, यह जन्म जन्म के क्लेश को मिटा देती है। ना तो चर्बी चढ़ने देती है और ना ही भूखा रहने देती है। आतृप्तौ तृप्त भूयंत देवः। ये अप्राप्त को प्राप्त करा देती है महाराज। हमारे पंडित जी लोग पूजा करते हैं, पुष्पांजलि आदि बोलते हैं, तो उसमें 2-3 शब्द ऐसे हैं जो बहुत जोरदार होते हैं यजमान के लिए। आप्राप्ता प्राप्त लक्ष्मी, ये भागवती है। यजमान को जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाए। और यजमान का अर्थ हवन करने वाला नहीं है। यजमान का मतलब है मानव समाज का प्रत्येक प्राणी। जो जीवन में कभी एक बार भी किसी ने किसी को पानी पिला दिया है, वो उसने यज्ञ कर लिया, वो यजमान बन चुका है। जीवन में कभी किसी के कोई काम आ गया हो एक ही बार केवल, तो भी वो यजमान ही बन गया। यज्ञ कर्म, पुरुषार्थ कर्म यज्ञ कर्म है। आपने पूजा कर ली, हल्दी चावल कंकु चढ़ा दिए, तब यजमान हो गए, ये भी यजमान होना ही है। पर हल्दी कंकु चावल चढ़ाने का मौका न मिला हो जीवन में, और प्यासे को पानी पिलाने का मौका रोज मिला हो, तो आप बहुत बड़े यज्ञ में जुड़े हुए हैं। आपका बड़ा यज्ञ चल रहा है, दंभ यज्ञ चल रहा है। आप घी मत जलाइए, फिर सामग्री मत जलाइए, आपका यज्ञ चल ही रहा है। पर आवश्यकता जरूरत के हिसाब से घी सामग्री का भी यज्ञ करते रहो, उसकी भी आशा लगाए रखो। पर हमारी समाज में कैसी मान्यता है, कोई पूजा पाठ करे, पंडित जी बुलावे, तभी यजमान बनता है, तभी यजमान लगता है, तभी लोग यजमान कहते हैं। पर आज से बिल्कुल आप इस बात को पूरी तरह से नकार सकते हैं कि केवल पूजा पाठ पंडित जी से कराने वाला ही यजमान नहीं होता। पंडित जी के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, प्रवचन है, उसमें जो बताया जाता है, उसका आचरण करने वाला भी यजमान कहलाता है। यज्ञ कर्म जो करे, पुरुषार्थी कर्म जो करे, राष्ट्रीय कर्म जो करे, प्राकृतिक कर्म जो करे, ईश्वरीय कर्म जो करे, कल्याण के कर्म जो करे, पाप का नाश करने का कर्म जो करे, वो यजमान ही है। मराठी में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में पति को भी कभी कभी यजमान बोलती है महिला। गुरुजी हमारे यजमान आज आए नहीं, हम अकेली आई हैं। तो शुरू में जब हम महाराष्ट्र में गए तब तो हम समझते भी नहीं थे ये बातों को कि ये क्या कहना चाहती है।
बाद में हमें समझा तो समझते समझते हमने पूछा तो नहीं उनसे, हम तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो हमने निकाल लिया सब अर्थ कि ये पति को यजमान क्यों कह रही है। तो पति को यजमान कहा गया है, पति यजमान है पत्नी के लिए। क्यों? क्योंकि पत्नी को सौभाग्य देने वाला पति और मृत्यु पर्यंत पत्नी के पतन को रोकने वाला पति, उसके पुरुषार्थ को, उसके आनंद को बढ़ाने वाला पति ही होता है। ऐसा विवाह करते समय मंत्रों में अर्थ आते हैं। ऐसे मंत्र जब बोले जाते हैं तो उनके अर्थ भी इसी तरह के आते हैं। पति व्रत ले लेता है कि जन्म जन्म तक मेरी यही पत्नी और मैं इसकी रक्षा सेवा करूंगा, इसको कोई दुख नहीं आने दूंगा, कोई पीड़ा नहीं आने दूंगा। इसलिए मुझे लगा कि महाराष्ट्र में मराठी में यजमान कहते हैं पति को, इसीलिए क्योंकि पति ये व्रत लेता है फेरे के समय, भावर के समय, यज्ञ के समय, कि मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। और जो सृष्टि की, समाज और धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाता है वही यजमान बन जाता है, चाहे वो किसी तरह का भी क्यों ना हो। आप सब कौन हैं? आप श्रोता हैं ना, श्रोता भी यजमान होता है। मन से जो सुनने आए वो और बिना मन के आए वो सब यजमान है। पुरुषार्थ का फल सबको प्राप्त होता है, नीति अनुसार, सोच अनुसार। आपका मन है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके पड़ोस में जो माता बैठी है उसने अगर आज सेंट छिड़क के आई है तो आपको बिना मन के भी उसका सेंट सूंघना पड़ेगा। किसी की बगल में से पसीने की बांस आ रही है तो आपको बिना मन के भी पसीना सूंघना पड़ेगा। तो ये क्या है? मन और बिना मन के भी आपको ये लाभ हानि होता है। आप नहीं चाहते तो भी सुगंध आ रही है, नहीं चाहते तो बदबू आ रही है, क्योंकि नाक अपना काम करेगी। तो आप तो हर तरह से ही यजमान है महाराज। गंध सुगंध का चाहते न चाहते भी अनुभव कर रहे हैं, आपकी नासिका वही काम करती है। तो आप तो हमेशा यज्ञ में ही हैं, हमेशा यजमान हैं। और फिर आप उसमें थोड़ी सी सेवा और ले लें हाथ में, तो फिर कहना क्या महाराज। मस्त राम मुर्दे से बोले हमें भी कुछ बतलाओ, मुर्दे से एक मुर्दा बोला मर जाओ और सुख पाओ। आज के प्रवचन का यही हेडिंग है, लास्ट तक चलेगा ये। जब जब आप पटरी से उतरेंगे तब तक ये पंक्ति में गाऊंगा, यही बोलूंगा, मस्त राम मुर्दे से बोले। आपको सावधान करने के लिए जब आप रोड क्रॉस करते हैं, वहां पे ये बोगदा बोगदा अंडरपास नहीं बनाए हैं, तो वहां पे सरकार ने क्या कर दिया है, लाल बत्ती लगा दी है, लाल बत्ती। तो जब तक कथा चलेगी आज, तब तब मैं लाल बत्ती बार बार दिखाऊंगा आपको। मर जाओ और सुख पाओ, मर जाओ और सुख पाओ, तब आप एक्सीडेंट से बचेंगे, ब्रेक लगाएंगे। नहीं तो आप बिना धुआंधार। कभी कभी आदमी देखे ना लाल बत्ती पीली बत्ती, गांव आ जावे ना नजदीक, जैसे मान लो ये तुम्हारा गांव, गांव में आके आदमी को कानून वानून बत्ती फत्ती सब दिखाई नहीं पड़ती है, गांव आते से वो शेर हो जाता है। पर पागलपन कैसा है, गांव में आकर जो उसमें हिम्मत आ जाती है कानून तोड़ने की, उस पागल को ये नहीं पता है कि मैं कानून तो तोड़ लूंगा, कोई बात नहीं है, पर इस गांव में रह करके कितने लोग चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस गांव में रह के भी मृत्यु रुकने वाली नहीं है। तो फिर कोरा अहंकार कैसा गांव का, अपने क्षेत्र का। किसी भी आदमी को अपने क्षेत्र में आके ऐसे ताकत सी आ जाती है अंदर से,
अपनी पहचान के लोग मिल जाएं तो बड़ी ताकत आ जाती है, या फिर अपने ग्रुप के लोग मिल जाएं तो ताकत आ जाती है, फिर अपने जैसे विचारों के लोग इकट्ठे हो जाएं तो ताकत खड़ी हो जाती है। पर ये एक पक्ष है बुद्धि का और अहंकार और अज्ञान का। दूसरा पक्ष यह है कि काल सदैव तुम्हारे साथ घूम रहा है। तुम में बल आ गया अपनों जैसे लोगों को देख करके, अपनी पार्टी बना के तुम में बल आ गया, पर काल तुम्हारे साथ ही घूम रहा है ना। काल तो कहीं नहीं भागा है, तुमसे दूर नहीं जाएगा, और तुम्हारे यथार्थ जो किए कर्म है वो भी तुम्हारे साथ ही हैं। तुम केवल उस आदमी से डरते हो इकट्ठे होकर, वो अलग बात है। किसी से तुम्हें डर पैदा हो जाता, अलग बात है। कुत्ता किसी के पीछे भागता है तो हम मम्मी के गोद में गिर जाएं, पापा की गोद में गिर जाएं, अपने घर के में दरवाजे तक पहुंच जाएं तो हमें हिम्मत सी आ जाती है, बच गए भाई बच गए, कुत्ता काट लेता। आप अपने घर में घुस गए इसलिए कुत्ते ने नहीं काटा, ये बात नहीं है। बात यह है कि आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे तो कुत्ता नहीं काटेगा। बात घर की है। जब दो लोग और आ जाते हैं तो कुत्ता भयभीत होके काटता नहीं है, फिर डर जाता है, भाग जाता है। पर कुत्ता आज नहीं काटा है इसका मतलब ये नहीं है कि काल नहीं आएगा। काल तो हमेशा साथ ही रहता है, क्लेश हमेशा साथ ही रहते हैं। आप जगह बदल लो, गांव बदल लो, व्यक्ति बदल लो, पर आपके साथ ही आपका कलेश, आपका किया कर्म साथ ही है। वो कहीं भी आपको तकलीफ में डाल सकता है। जहां आप कहीं भी रहिए आपको वहीं चिंता में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा, चिंतित व्याकुल कर देगा। इसलिए आज आप अच्छे भाग्यवान हैं। एक बार फिर से आपके लिए प्रशंसा करते हुए कथा आगे बढ़ाएंगे। आपकी प्रशंसा यह है कि आप भाग्यवान हैं। आज का दिन आपका बढ़िया दिन है। सुबह आपने कलश यात्रा कमाई, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया कलश यात्रा करके। कलश यात्रा को कोई ऐसा खेल और उत्सव नहीं समझे। कलश यात्रा बहुत बड़ा यज्ञ है। जैन धर्म तो कलश को ही पूजता है, वहां तो यज्ञ हवन होता ही नहीं है। और वहां तो कलश की इतनी कीमत हो जाती है कि अरबों में बिक जाता है कलश कभी कभी, मंदिर के नाम से, उसके नाम से महाराज, उसकी वैल्यू इतनी है। और ये जो कलश हमारी माताओं ने आज उठाया है, उनको मैं सबको कहता हूं, तुम सब भागीरथ बनी हो। आज जो जो कलश उठा के लेके गई हो वो सब भागीरथ है, अपने अपने लिए छोटे छोटे भागीरथ। और ये सब भागीरथ अपने अपने पितरों का, अपने अपने पुत्रों का कल्याण करने का कर्म कर लिया। ना ये भागवत की योजना बनती, न ये महात्मा की योजना होती, न कलश उठता, न आपके पुत्र का और न पितृ का कल्याण करने का मौका होता। बात ये नहीं है कि आपने मंदिर से उठाया, गांव में परिक्रमा लगा ली, बस हो गया महाराज, इससे क्या फायदा हो जाएगा। मैं तो कहता हूं 4 कदम भी चलने से उतना ही फायदा हो जाएगा जितना तुम्हें चाहिए। 4 कदम से, 4 कदम चलने से है। कभी कभी क्या घुटने घुटने पानी होता है नदी में, और 4 कदम चलो हाथी डूबा। तो 4 कदम चलने का परिणाम क्या हो सकता है वो देख लो। मैंने नदी का उदाहरण दिया है। 4 कदम पहले आपके घुटने घुटने पानी, और 4 कदम आपने आगे डाल ले तो ढट सी नीचे चले जाओ मैं पानी में। तो 4 कदम बहुत ज्यादा हो गया महाराज। तुमने तो पूरे गांव की परिक्रमा लगाई है। गाम करे सो राम करे, राम करे सो गाम करे। गांव की परिक्रमा करने से राम प्रकट हो जाता है पूरे गांव का, और गांव में राम रहता है, वो प्रकट हो जाता है महाराज। इसीलिए जब भी कोई कथा होवे तो घर छोड़, काम छोड़, सब छोड़ के कलश उठाया करो। कलश में डायरेक्ट वरुण बैठ जाते हैं भगवान के रूप में, और वरुण के बगैर तो फिर लगता है हमारा जीवन नहीं है। माता बहनों बंधुओं, जल के बगैर जीवन नहीं चलता। इसीलिए समय समय पर जल का सम्मान करते रहना चाहिए। कलश यात्रा जल का सम्मान है। सिर पे पधरा लिया भगवान को वासुदेव ने, कृष्ण को,
तो जमुना की बहती बाढ़ में रास्ता मिल गया पार होने का। तुमने भगवान वरुण को कलश में रख लिया सिर पे, तो तुम्हें भी भव सागर से डूब करके नहीं, पार होके रास्ता मिल जाएगा। तुमने कलश बिठाया सिर पे, तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा भव सागर से। और परीक्षित ने सिर पर मुकुट बिठा लिया तो रास्ता भटक गए। परीक्षित रास्ता भटक गए महाराज। इतना प्रभाव है सिर पे बिठाने का, अच्छी वस्तु और गलत वस्तु को। इसलिए हमारी बुद्धि में हर समय भगवान रहना चाहिए, है हर समय भगवान रहना चाहिए। भगवान का अर्थ होता है भागवत रहनी चाहिए। अगर हमारे माथे पे भागवत है तो फिर समझ लो बच गए डूबने से महाराज। आपने कुछ पुल ऐसे देखे होंगे जिनमें नीचे बेस नहीं होता है, उनको ऊपर ऊपर बेस बनाया जाता है। ऊपर मोटी मोटी गाटर पुल के ऊपर यूं यूं कर दी जाती है महाराज, कैंची बना दी जाती है, और वो गाटर जो है वो पुल को लटका के रखती हैं। अंग्रेजों ने कितने पुल बनाए जिनका धरती में कोई लेना देना नहीं, बेस नहीं। तो ये भागवत जो है ना, ये ऊपर ही ऊपर लटका लेती है, तुमको भव सागर में डूबने नहीं देती है। सिर पर लटका कर। मेरे पास में बड़ी बातें ऐसी हैं जो तुमको फटफट समझ में आएंगी। तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा महात्मा ऐसा पुल बताएगा आज। तुमने ये भी नहीं सोचा होगा महात्मा 4 कदम आगे डुबा देगा, और 4 कदम पीछे हट जाओ तो डूबने से बच भी जाओगे। दो कदम की दूरी से राम लक्ष्मण का धर्म बच गया, और 2 कदम की दूरी खत्म हो जाती तो धर्म मिट जाता उनका। ऐसे ही मुझको और आप सबको उन 2 कदमों का ध्यान रखना है, 4 पैरों का ध्यान रखना है, और अपने सिर पर कलश भागवत हमेशा बिठा के रखना है। भागवत बिठाने का मतलब ये तो है ही, जो ग्रंथ लेकर हम चलते हैं वो तो है ही, पर इसके अलावा दूसरा भी अर्थ है इसका। दूसरा अर्थ यह है कि भागवत में से कुछ ऐसी चीज आज चुन के ले जाना बुद्धि में, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जो हर समय काम आए। सौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं और श्री सूत जी कथा का व्याख्यान कर रहे हैं। राजा परीक्षित को आपने जान लिया, मैंने थोड़ा दृष्टांत सुनाया, क्रम से कथा नहीं सुनाई थी। वो तो मैं खाली समझाने के लिए सुना दिया था आपको कि चक्रवर्ती सम्राट चाहते तो महात्मा श्रृंगी ऋषि को सजा देते, बंदी बनाते, पर ना, साधु के कठोर वचन को, मृत्यु दंड को भी उन्होंने इस तरह स्वीकार किया कि साधु का वचन है ये अमृत के समान ही है, चाहे जितना भी बुरा बोला है। इससे तो मेरा भला हो गया, मुझे गुरु प्राप्त हो गए। और गुरु प्राप्त हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, उसके लिए कभी मार भी खानी पड़े तो खा लो, पर सत्संग मत छोड़ो, गुरु मत छोड़ो। कुछ लोग बहुत हल्के हलकट बुद्धि के रहते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, और जिन स्वार्थों से नैया पार नहीं लगनी है, वो 1 साल 2 साल 4 साल का खेल खिलौना है, उसके लिए न जाने कितनी बड़ी हानि पहुंचा दी जीवन को। कैसा सोचना चाहिए हम सबको।
है मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे प्रीत लगा बैठे। पहले भी मुसीबत ना कम थी, अब और मुसीबत ले बैठे। है मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे ही दिल लगा बैठे। भगवान से प्रीत करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, ये भी एक मुसीबत है, ये बताना चाहता हूं। और इस मुसीबत में न जाने कितने लोग फंसे हुए हैं। और ये ऐसा रस है कि जीव को लग गया तो महाराज दारू फारू अकड़म झकड़म तो छूट जावे दवा दारू देकर, पर ये रस ऐसा है कि ये संसार से भी हमें दूर ले जाता है, पर ये छूटता नहीं है। ये एक रस ऐसा है, जिसने इसे चख लिया सच मायने में, उससे दुनिया का फिर कोई रस नहीं लगता। सारे रस नीरस लगते उसको। कैसे? चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को ही देख लो। कुबेर का खजाना छोड़ दिया, बाल बच्चे पत्नी संसार त्याग दिया, और दुनिया भर की बदनामी सिर पे ढकली। महात्मा का अपमान किया राजा ने, महात्मा का अपमान किया राजा ने, महात्मा के गले में सर्प डाला राजा ने। ये सारा का सारा कलंक अपने सिर धर लिया और संतों की आज्ञा में चले गए। संतों की आज्ञा में जाकर के संत से संत मिल गए। संतों में समय समय पे परिवर्तन होता रहता है। पहले जो संत हैं, अब के संत में थोड़ा फर्क जरूर आया है। आजकल ज्यादा से ज्यादा जो संत रहते हैं वो खुद का ही चेला बनाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले संत महात्मा गुरुजन अपनी पात्रता देखते थे, खुद की पात्रता है कि नहीं दीक्षा देने की, नहीं तो वो मार्ग बता देते थे, वहां जाओ वही अच्छे गुरु हैं जो तुम्हें कल्याण कर देंगे। अपने साथ न जोड़कर उन्हें मार्ग दिखा देते, उपदेश कर देते। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कैसा है, ज्यादा नहीं, 2-3 कथा भी अगर आप कर देते हैं तो चौथी कथा में तो आप दीक्षा देना शुरू कर देते हैं, चेला बनाना शुरू कर देते हैं। अपनी पात्रता नहीं देखते कि हमारी पात्रता क्या है। हम जो किसी को दे रहे हैं, दीक्षा देने का अर्थ हो गया, आपने अगर किसी को दीक्षा दे दी तो आप गुरु गोविंद हो गए और वो आपका भक्त हो गया। और गुरु गोविंद होने के बाद में कितनी पावर चाहिए, कितना चरित्र जीवन चाहिए, कितना समल चाहिए, कितनी सूझबूझ चाहिए और कितना स्वच्छ निर्मल जीवन चाहिए। बोलिए, दीक्षा दे रहे हैं, दीजिए। समय के साथ परिवर्तन होता है, मैंने कह ही दिया है। मैं कोई किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। पर पहले हजारों संत मिले राजा परीक्षित को, पर किसी ने भी कहा नहीं कि महाराज तुम्हारा कल्याण हमसे नहीं है, हम तो केवल मार्ग दिखा सकते हैं, जाओ उनके पास। कौन? वो वीतरागी है, त्यागी तपस्वी है वो, और उन्होंने अपना गृहस्थ आदि सब त्याग कर साधना करके जीवन कमाया है। वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और वो है कौन? वो तो शिव स्वरूप हैं, सुखदेव। उनका नाम ही सुखदेव है, सुख के दाता, कल्याण करता है वो। राजा को मार्ग मिल गया बंधुओं।
राजा को मार्ग मिल गया। और सदगुरु कैसे हैं, गुरुदेव कैसे हैं? आव्यांत तद दुख मूलम। सुखदेव जी कैसे हैं? ऐसे वैसे नहीं है, जैसा बताया संतों ने उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ निकले सुखदेव। सुखदेव जी ने भी कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। आया राजा दुखी है, रो रहा है, गिरा है, पड़ा है, तो सुखदेव जी खड़े हो गए खुद ही और जाकर के उठाकर गले से लगा लिया। ये ऐसे संत मिलना मुश्किल है, कठिन है। ज्यादातर साधु संत जो है आसन पर बैठ जावे तो फिर उठना उनके लिए थोड़ा इज्जत पे आने जैसी बात हो जाती है। कभी कभी साधु साधु के लिए उठ भी जाते हैं, और साधु नहीं भी उठे तो उसका मान तो बड़ा है, कोई बात नहीं। पर साधु सन्यासी से लेकर किसी के भी दर पर कोई दुखी आया है तो साधु को उठ जाना चाहिए। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का 12वां स्कंद कह रहा है। लास्ट के दिन की कथा सुदामा की आती है ना, तो ये कथा बता रही है कि स्वयं नारायण द्वारका के महल से दौड़कर चले आए सुदामा के पास। घर के बाहर सुदामा खड़ा था, नंगे पैर धावने लगे, नंगे पैर दौड़ पड़े। तो ये नारायण कह रहे हैं जिनका हम भजन करते हैं साधु लोग, कि द्वार पर कोई दीन दुखी आ जावे तो उसके लिए साधु को सिंहासन छोड़कर उसे गले लगा लेना है। साधुता इसी में है, सादगी ही साधुता है, और सादगी ही भगवान बनाती है किसी को भी। आदमी डंडे से भगवान नहीं बन सकता, हिंसा से नहीं बन सकता है। बहुत कोशिश की थी कंस ने भगवान बनने की, जो भी उसे भगवान नहीं मानता था कंस उसे काट डालता था, मार डालता था, फांसी चढ़ा देता था। भगवान बोल, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा कर। आप ही बताओ फिर एंड क्या हुआ कंस का? कितने दिन रहा भगवान कंस? मनुस्मृति में लिखा हुआ है 11 साल चलती है पहलवानी। कौन सी पहलवानी? छल कपट की, आडंबर और बनावट की। और वैसे तो पहलवानी कितने भी चला सकते हो, अगर आपका चरित्र उत्तम है, आपकी योग्यता उत्तम है, आपका नियम धर्म उत्तम है तो। 11 वर्ष, और भागवत में निश्चित 11 वर्ष में तो खात्मा कर दिया कंस का भगवान ने। तो महाराज डंडे से, तलवार से दबा के, कुचल के ऐसे राजा बन के कोई फायदा नहीं है, ऐसे भगवान बन के कोई फायदा नहीं है, ऐसे चुनाव जीत के भी कोई फायदा नहीं है। फिर ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 5 साल के बाद फिर चुनाव आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। इसीलिए नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना सीखो, तो लंबे समय तक आंधी तूफान को झेलते हुए खड़े रहोगे और छाया करते रहोगे। क्योंकि जितने ऊपर बढ़ो उतना नीचे भी बढ़ो, जितना ऊपर बढ़ो उतना नीचे बढ़ो। ऊपर बढ़ो नीचे बढ़ो, ऊपर बढ़ो नीचे बढ़ो, अर्थात पीपल बनो या बरगद बनो। जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे, बरगद और पीपल। और जितना ही चारों दिशाओं में फैलता है वो पेड़, यहां है और उसकी जड़ें वहां चली जाती हैं, दूसरी गली तक, दूसरे मोहल्ले तक। किसी में ताकत है, खोद के खोज लो। इसीलिए अनेक प्रकार के पेड़ उखड़ जाते हैं तूफानों में, पर बड़ का पेड़ उखड़ पाता नहीं है। क्यों नहीं उखड़ता है? क्योंकि वो केवल ऊपर बढ़ना नहीं शौक रखता, वो ऊपर बढ़ने को संभालने का शौक। बढ़ने के बाद में बड़प्पन को संभालना है तो नीचे भी झुकना पड़ेगा। जब तक माथा नीचे रगड़ने की आदत नहीं होगी तब तक ऊपर बड़प्पन को संभालना बहुत कठिन है। कई लोग जो है बारातों में कैप लगा के आते हैं, कैप टोपी लगा के आते हैं कई लोग, शौकिया मोजिया, और बारात में वो कैप फैप लगा के आते हैं। वो ज़्यादातर वही होते हैं, ज़्यादातर मतलब 80% बिगड़ेली कार्यक्रम पीने खाने वाले टाइप लोग रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब पीने खाने वाले कैप लगाते हैं, सारे लोग अच्छे भी लगाते हैं। हाँ,
तो उनका कैप जो है बार बार गिरता है नीचे, जमीन पे बार बार गिरता है। जब भी वो बैंड पे ठुमका मारते हैं तभी कैप नीचे, कैप गिरता है, बार बार कैप गिरता है, बार बार टोपी गिरती है। क्यों गिरती है टोपी? क्योंकि उन्होंने टोपी तो लगा ली पर टोपी को संभालने का विवेक नहीं लगाया। भाग्य से बड़े तो हो सकते हैं हम और आप सब, पर अपने बड़मपन की रक्षा करना, अपने बड़मपन को संभालना, तो उसके लिए सरल रहना है, उसके लिए शांत रहने की आदत डालो। धड़ 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 बड़बड़ बड़बड़ से कुछ नहीं होगा महाराज। आप घर में ही करके देख लो, धड़ धड़ बड़बड़, बात बिगड़ जाएगी, आग चिंगारी भड़केंगी, गुस्सा आएगा है। फिर पत्नी दो शब्द बोल दे तो पति को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर कितना गुस्सा आ जाता है, फिर वो ईंट पत्थर ढूंढता है घर में, ईंट की तरफ भागे पति। फिर कोई पत्थर ईंट मिल जावे तो मार दूं पत्नी के खोपड़े को, फाड़ दूं, इतना गुस्से में आ जाता है वो। इसीलिए पति देव को शांत रखने का मतलब है कि बहरे हो जाओ। पति गुस्से में हो तो तुम बहरी हो जाओ। कभी पत्नी ज्यादा गुस्से में हो तो पुरुष बहरा हो जाए, थोड़ा देर के लिए बड़ा लाभ प्राप्त होगा।